क्यों? इतना क्यों चिल्ला रही हो? मैं मर गई हूं क्या? थैंक गॉड आप ठीक है। वो कुकर फट गया था, आप किचन में चली आई थी तो खाकी जी बहुत कुछ हो सकता था। आपको चोट पहुंच सकती थी, आप तो जल भी सकती थी। लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि कुकर फटा कैसे। और वो भी सिर्फ 10 सीटी में। और उससे भी बड़ी बात, ये कुकर खाली कैसे था? ठाकुर जी का बहुत बहुत धन्यवाद है कोकिला, तुम ठीक हो, वरना पता नहीं आज क्या से क्या हो जाता। मोटा भाभी, आप कहना क्या चाह रही हैं? मतलब क्या से क्या हो जाता, इसका क्या मतलब हुआ? काकी जी आप नहीं जानती, बहुत बड़े बड़े हादसे हो सकते थे। क्या बकवास कर रही हो तुम? नहीं वो मैं तो सोच के ही घबरा रही थी। खाली कुकर गैस पर रखा किसने? खाली कुकर गैस पर किसने रखा? अहम, शांत हो जाओ, मैं ठीक हूं दिख रहा। राशि का फोन। हेलो मॉम, मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि खाली कुकर गैस पर किसने रखा था? जी वो मैंने चने कुकर में डाल के चढ़ाया था। माची के सामने ही। तो फिर कुकर खाली कैसे हुआ? वो लेकिन मैंने तो चने तुम्हारी गलतियां, तुम्हारी बेवकूफियां सुन सुनकर देख देख कर परेशान हो गया हूं। तुझ जैसे जाहिल गवार को अगर मैं बर्दाश्त कर रहा हूं तो सिर्फ अपनी मां के लिए, लेकिन आज अपनी लापरवाही से तुमने मेरी मां के लिए इतना बड़ा खतरा पैदा कर दिया। आज उनकी जान भी जा सकती थी। अहम, शांत हो जाओ, चलो यहां से। आज नहीं मो, आज आप बीच में मत आए। आज जो इसने गलती की है, इसकी सजा इसे मिलकर रहेगी। अहम, रुक जा बेटा। अहम, ये क्या कर रहे हो तुम? वही जो मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था। अब ये इस घर में नहीं रहेगी।
1 मिनट भी नहीं। हेलो हेलो हेलो, फोन कैसे कट गया? मुझसे गलती नहीं हुई है, मेरी बात तो सुनिए। मेरी बात सुनो। रुक जाओ। फोन भी नहीं लग रहा है। अब पता कैसे चले कि अपना खेल आगे बढ़ रहा है या नहीं? रुक जाओ। भगवान के लिए रुक जाओ। तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कर रहे हो? अरे छोड़ दे उस बच्ची का हाथ। अरे अहम, ये इसका घर है, वो कहाँ जाएगी? पा, ये इसका घर नहीं है। भाई प्लीज ऐसा मत करो, छोड़ दो भाभी को भाई, प्लीज ऐसा मत करो। तू हट जा बीच में से। अहम! रुक जाओ। गोपी वहू का हाथ छोड़ दो। सुना नहीं तुमने अहम? मैंने क्या कहा? गोपी वहू का हाथ छोड़ो। माँ जी मैंने कुछ नहीं किया। मैंने आप अपने कमरे में जाओ। सुना नहीं तुमने? गोपी वहू अपने कमरे में जाओ। मोम, आपने मुझे क्यों रोका? ये लड़के इस घर में रहने के लायक नहीं है। तुम नहीं समझ रहे हो अहम, मैं अच्छी तरह से समझती हूं। मैं मानती हूं पिछले कई दिनों से गोपी वहू से गलतियां हो रही है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है गोपी वहू मुझे या किसी को भी खतरे में नहीं डाल सकती। कोशिश करना तो दूर की बात है, समझे तुम? चलो अब सब मन शांत कर लो, ठाकुर जी सब ठीक कर देंगे। अब चलो सब पूजा पर चलते हैं, पंडित जी इंतजार कर रहे हैं। चलो। जी मोटा भाई। काकी जी, प्रसाद? भोग में मिठाई भी चढ़ सकती है, समझी गई राशि बहू? ठीक कहा ना बा मैंने? अरे भूल चूक तो ठाकुर जी भी माफ कर देते हैं। अहम चलो, चलो अहम। अरे वाह ठाकुर जी, इस बार तो आपने मेरी सुन ली।
इसी बात पे वादा पक्का। छन्नू भाई नी दुकान नी 1 किलो देसी घी नी शुद्ध मिठाई पक्की। के बोला था ना, इस बार राजपाट तेरा होके ही रहेगा। क्या मम्मी, सारा शो फ्लॉप हो गया। शू बात करे छे तू? सच ये लड़की पता नहीं क्या खाकर पैदा हुई थी। मम्मी मैं क्या करूं? इतना बड़ा प्लान भी फ्लॉप हो गया। और गोपी तो अभी भी यही है। लेकिन एक बात तो पक्की थी, अगर आज कागड़ी को कुछ हो जाता तब तो गोपी की इस घर से हमेशा के लिए छुट्टी हो जाती। वैसे भी अगर घर के लोग बीच में ना पड़े होते ना, तब तो अहम जी आज उसे घर के बाहर फेंक चुके होते। लेकिन नहीं, अहम जी की डोर तो माँ के हाथों में, बस वो रुक गए। हे ठाकुर जी, ये तो बड़ा अनर्थ हो गया। ये गोपी तो बड़ी पक्की किस्मत लेकर आई है। अच्छा, अब तू एक काम कर, तू सीधी उठ और गोपी के रूम में जा और उसके भूसे भरे दिमाग में ये घुसेड़ दे कि ये जो सब हुआ है ना, वो सब उसी की वजह से हुआ है। और सुन, इस मामले में तू अपनी नाक ज्यादा मत घुसेड़ना, बिल्कुल ही पल्ला झाड़ लेना। मेरे होते हुए तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे घर के सब लोग हैं कहाँ पर? वो तो पूजा के बाद खाना खाने बैठे। मैं बस वॉशरूम के बहाने आपसे बात करनी चली आई। और गोपी भी वहीं खाने की मेज पे है क्या? अरे नहीं मम्मी, वो गोपी तो अपने रूम में बैठ के आंसू बहा रही है। अच्छा, तो मेरी बात ध्यान से सुन। ओके मम्मी, ठीक है, मैं ऐसे ही करूंगी। ठीक है, जय श्री कृष्ण। कान्हा जी, आप ही बताओ मैं क्या करूं? आप तो जानती हैं ये मेरी गलती नहीं है, लेकिन मैं कैसे यकीन दिलाऊं अहम जी को कि ये सब कैसे हुआ? मुझे क्षमा कर दीजिए कान्हा जी। माँ जी, मैं खुद नहीं समझ पा रही हूँ कि ये सब कैसे हो गया। क्या माजी माजी लगा रखा है? हाँ, राशि बहन, मैंने सच में कुछ नहीं किया। गोपी, तू पागल हो गई है क्या? हाँ, तू कब से इस घर से और अहम जी की जिंदगी से दूर जाना चाहती थी, फिर अब मौका जब तेरे सामने है तो इसे मैंने कुछ नहीं किया करके गंवाना चाहती है? हाँ हाँ, मैं इस घर से जाना चाहती हूँ क्योंकि अहम जी खुद ही मुझे नहीं देखना चाहते। लेकिन यहाँ से जाने के लिए मैं किसी की जान खतरे में नहीं डाल सकती। वो जो भी हो, देख, अनजाने में ही सही तूने अपनी सास को खतरे में डाल दिया था, और इसके बाद तो अहम जी तेरी सूरत भी नहीं देखना चाहेंगे। और इतना सब कुछ हो जाने के बाद मुझे नहीं लगता कि घर वालों को तेरी बात पर विश्वास होगा कि तूने कुछ नहीं किया। देख गोपी, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि तू इतनी गंभीर गलती कर ही नहीं सकती, लेकिन अब जब सब कुछ अपने आंखों के सामने है तो इनकार भी तो नहीं किया जा सकता।
गोपी, तुझसे गलती तो हुई है, अनजाने में ही सही। देख, घर वाले तो ये बात मानेंगे ही नहीं, तो क्या फिर भी तू इस घर में रहना चाहती है? और खासकर अहम जी के साथ? वो तो मेरी सूरत भी नहीं देखना चाहते। वही तो, सब के सब तुझे शक की नजरों से देख रहे हैं, और यही शक बहुत ही जल्द नफरत में बदल जाएगा। देख, मुझे लगता है कि तुझे इस घर से जल्द जाना चाहिए। अच्छा रुक, देख, मैंने तो तेरी पैकिंग भी कर डाली। तुझे और कुछ रखना है? मणि, हाँ, ये कलश वहां भगवान जी के पास रखते हैं। और ये ले आरती। मणि, ये आरती सब कब्रों में दे के आ। ठीक है बा। बा, मैं तो निश्चिंत हो गई थी कि अब गोपी आ गई है तो वो सारे घर को ठीक ठाक संभाल लेगी, लेकिन बा, कोकिला अब तक अहम का गुस्सा ठंडा करने में लगी हुई है। बा, मेरी समझ में नहीं आता कि गोपी इतनी लापरवाह कैसे हो गई है। उससे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? ना हितलो, मुझे लगता है शायद गोपी के काम करने के तरीकों में या तो कुछ कमी है या लापरवाही। एक बार गलती हो सकती है, 2 बार हो सकती है, चलो 3 बार भी हो सकती है, तो ही इसे भूल कहा जा सकता है। लेकिन आज जो उसने किया वो सिर्फ लापरवाही हो सकती है। लेकिन बा, ये गलती उससे अनजाने में हुई है। अनजाने में? इतनी बड़ी गलती? अरे, उसकी लापरवाही की वजह से किसी की जान जा सकती थी। ना है कलबो, ना। गोपी इस घर की बहू है, उसे यहाँ की जिम्मेदारियां उठानी है। इस तरह कब तक चलेगा? कब तक हम उसकी गलतियों पर पर्दा डालते रहेंगे?